राधे राधे श्री हरिदास। और देखिए लड्डू मेरे गोपाल कैसे लग रहे हैं आपको। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आप घर में अकेले हैं और आपके लड्डू गोपाल की कोई भी सेवा करने वाला नहीं है, तो ऐसे में यदि आपको कहीं जाना हो तो आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करेंगे और कैसे उनको छोड़ के घर पे जाएंगे। और इन्हीं सब सवालों के आज मैं जवाब देने वाली हूँ, क्योंकि हमारे कमेंट में बहुत से ऐसे लोग पूछते हैं कि दीदी आप यदि आप कहीं यात्रा करने जाती हैं तो आप कैसे सेवा करती हैं, और यदि हमारे घर में कोई नहीं है तो हम कैसे सेवा करें। तो बहुत से भक्तों के ऐसे प्रश्न आते हैं लड्डू गोपाल से संबंधित। तो आज मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊं और आप सबको बताऊं, क्योंकि बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि आप सबके सवालों का मैं जवाब दूं और मैं दे नहीं पा रही थी। तो चलिए आज मैं आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाली हूँ। तो देखिए इधर हमारे छोटे लल्ला जी हैं और इधर देखिए इधर हमारे प्यारे लल्ला जी बैठे हुए हैं, इनको भी ठंड लग रही है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे ठाकुर होते हैं वो हमारे बालक के रूप में विराजमान है। हम उनको अपना बालक समझते हैं और हमारा जो कहते ना एक अपने बालक के साथ जैसा कनेक्शन होता है वैसा हमारा प्रभु के साथ कनेक्शन हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अब बालक है तो हम उनकी सेवा कैसे करें, बालक के रूप में करें या भगवान के रूप में करें, किन किन हमें मर्यादाओं का ख्याल रखना पड़ता है। कभी कभी भक्तों ऐसा हो जाता है कि आप देखेंगे कि आप घर में अकेले हैं और आपके घर में कोई पूजा करने वाला नहीं है, या है तो वो नहीं करता है। तो ऐसे में आपको हमेशा लगता है कि मेरे अगर मैं लड्डू गोपाल को छोड़ के जाती हूँ तो मेरे लड्डू गोपाल की पूजा कौन करेगा, क्योंकि अक्सर ये मन में हमारे ख्याल आ ही जाता है। जैसे कि मेरे साथ भी होता है, क्योंकि मैं तो जितने अच्छे से मैं पूजा कर लेती हूँ मेरे पति उतने अच्छे से नहीं कर सकते हैं, मेरे बालक छोटे हैं। तो जब मुझे कहीं जाना होता है तो मेरे साथ ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं क्या करूं, इनकी सेवा कैसे करूं। तो मैं तो जो भी चीज़ करती हूँ अपने मन के हिसाब से करती हूँ। यदि आप खुद सोचिए, क्या ऐसा होता है कि आप अपने बालक को कहीं छोड़ के जाएंगे, या आपको आपका मन मानेगा कि आप अपने बालक को छोड़ के जाएंगे? नहीं जाएंगे। जैसे तैसे आपको अपने बालक को लेकर जाना ही होगा। तो सबसे बड़ी बात ये बता दें कि आपको अगर आप कहीं यात्रा करने जा रहे हैं तो संभव तो यही है कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को साथ में लेकर ही जाएं। दूसरा ये है कि यदि संभव नहीं है, हो सकता है कि हम कहीं 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, 10 दिन के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में ये होता है कि हम उनको लेकर जाएंगे, हमें जगह जगह जाना होगा, जगह जगह उनको हाथ में लेकर कैसे घूमेंगे। यदि बड़े साइज के हैं, छोटे भी हैं तब भी समस्या आती है। तब आप ये काम कर सकते हैं कि आप उनको घर में रखिए, या कोई आपकी फ्रेंड है पड़ोस में है तो आप बोल सकते हैं कि मेरी लाला की सेवा कर दो। अगर ऐसा भी संभव नहीं है घर में ही को, अगर आपको नहीं बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है, तब आप अपने लड्डू गोपाल जी को मानसिक सेवा करके छोड़ सकते हैं। यानी कि आपको उनके सामने ड्राई फ्रूट्स, मिश्री, लड्डू, मतलब ये सारे चीज़ें उनके सामने जितने दिन के लिए जा रहे हैं उतने दिन के हिसाब से आपको उनके पास रख देना है और उनसे बोलना है कि हे प्रभु, मैं क्या करूं, आपको तो मैं अपने साथ लेके जाना चाहती थी, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिससे मैं आपको नहीं लेके जा रही हूं। मैंने जितने दिन के लिए आपको भोग रखा है, आप भोग को ज़रूर स्वीकार करें। तो ऐसी भावना के साथ आपको अपने लड्डू गोपाल जी के लिए क्या कहते हैं कि भोग को रख देना है। तो आप क्या कहते हैं कि इससे क्या होगा कि आपके मन में ये जो शंका रहेगी कि मैं तो अपने बालक को छोड़ के गई हूँ, मन हमेशा आपका परेशान रहेगा, क्योंकि आपको एहसास तो होगा ही कहीं घूमेंगे आपका मन भी नहीं लगेगा। इसी वजह से आप उनकी मानसिक सेवा करिए। भगवान हम अपने भक्तों की मजबूरी समझते हैं। यदि उनका भक्त परेशान हो रहा है तो उनको पता चल जाता है कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। और यदि आप सोचिए ऐसे में, मान लीजिए आप कहीं यहाँ पे हैं, कहीं आपको मायका जाना है, ससुराल जाना है, तो अब आप ही सोचिए जितनी सेवा आप करेंगे उतनी सेवा क्या और लोग कर पाएंगे?
नहीं कर पाएँगे। जैसी व्यवस्था आप अपने लड्डू गोपाल की कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था कोई नहीं कर सकता है। तो इसी वजह से भाई आप अपने लड्डू गोपाल जी को, वो हमारे कान्हा हैं, लाला हैं, अपने प्रभु को साथ में ले जाइए, साथ में सेवा करिए। बहुत ही ज़्यादा मजबूरी हो तब आप उनको घर में रखिए और उनकी मानसिक सेवा करिए। आने के बाद उनसे क्षमा ज़रूर माँगिए कि हे प्रभु, इतने दिन तक मेरी मजबूरी थी, इस वजह से मैंने आपको छोड़ा। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आप मुझे क्षमा करें। तो आई होप आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। ऐसे और बहुत से सवाल हैं लड्डू गोपाल से संबंधित, अगले वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएँगे। और आपका भी कोई सवाल हो तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। राधे राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।